हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए, आज के अपन टॉपिक में आपका जो एमओ डायग्राम है वो अपन किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? हेटेरोन्यूक्लियस वाले जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनके लिए। और इनमें जो ख़ास बात आपके क्या होगी कि जैसे आपके नाम से पता चल रहा है कि हेटेरोन्यूक्लियर होंगे। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब क्या होगा कि अपन ऐसे समझ सकते हैं कि दो कोई एटम है और दोनों ही क्या हैं, किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दोनों एटम कैसे हैं, अलग अलग हैं। जैसे मैं कहूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका कोई एटम बना है, इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे मिलकर कोई आपका अणु बना है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग या भिन्न भिन्न परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर ये जो निर्माण है वो किस तरह से होता है, अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन डिस्कस करें कि जब दो भिन्न भिन्न परमाणु, ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह दें, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपके विषम द्विपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। जनरली इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स आपस में आकर जुड़ते हैं उनमें मुख्यतः जो विद्युत ऋणता है उनका क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी एक मॉलिक्यूल कहा कि भाई एक आपका कार्बन है एटम और एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने क्या बना दिया, CO, ठीक है, जनरल बात बता रहा हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन और कार्बन। कार्बन की विद्युत ऋणता आपकी बहुत कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके कारण क्या है कि विद्युत ऋणताओं का अंतर हुआ और इसके कारण आपका जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आपका कैसा बॉन्डेड यानी जो बंधी मॉलिक्यूल आपका ऑर्बिटल बनेगा। ये ऑर्बिटल जनरली क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की युग्मता के कारण जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है, तो क्या बताया है, विद्युत ऋणता के कारण जो आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूल है वो इसकी ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, वो इसकी ओर निर्देशित हो जाता है। या फिर यूँ कह दें कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणताओं की ओर क्या होगा, चला जाता है, या उसकी ओर आपके जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसकी ओर निर्देशित हो जाते हैं। मेन तो आपको यहीं पे यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन की तरफ बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बॉन्डेड के अलावा एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स का भी क्या किया जाता है, फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अपने को पता है कि भाई दोनों मॉलिक्यूल एटम्स जुड़ेंगे, जुड़ने से मॉलिक्यूल बनेगा। अब अपने यहाँ पर दो एटम्स की बात करें तो यहाँ पर उतने ही दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी तो फॉर्मेशन होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो अपन ने उसमें पहले भी बात की थी कि यहाँ बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड दोनों तरह के ही ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डेड जो है आपका ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल आपका जनरली जिसकी विद्युत ऋणता कम थी, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि भी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये इसकी तरफ निर्देशित हो गया। तो अब कम ऊर्जा वाला क्या होगा,
सॉरी आपके ये जो एंटी बॉन्डेड वाला होगा वो कम विद्युत ऋणता वाले की ओर क्या होगा, निर्देशित होगा, उसकी ओर विन्यासित हो जाता है। साथ में ध्यान रखना है कि जनरली ये कैसा होगा, लो एनर्जी वाला, कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा, और ये वाला आपके अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पर बात करें कि भी इनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर है, तुलनात्मक बात करें तो यहाँ पर बॉन्डेड है वो नीचे की तरफ और एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर की तरफ जो है वो ऑर्बिटल बनाए जाएंगे। जनरली तुलनात्मक रूप से बात करें कि भी जैसे कार्बन का ऑर्बिटल है तो इस कार्बन के ऑर्बिटल की तुलना में ऑक्सीजन का ऑर्बिटल बनेगा वो थोड़ा नीचे बनेगा, ठीक है। हाँ, जनरली ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल है वो कौन सा दिखाएंगे आप इसके लिए, जनरली ऑर्बिटल आपको दोनों के अंदर ही अंतर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूँ तो क्या बताए, इसका भी 2s है और इसका भी 2s है। जनरली इन दोनों के अंदर ही क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। बाकी 2p वाले के अंदर तो अंतर है ही, लेकिन 2s वाले के अंदर भी ऑर्बिटल के अंदर अंतर पाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल भी तो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन कौन से काम में लेंगे, जो आपके बाहरी ऑर्बिटल होंगे या अपन कहेंगे जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एमओ डायग्राम अपन यहाँ पर दिखाएंगे। तो क्या बताया गया है कि इस तरह से क्या किया जाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो अलग अलग हेट्रो टाइप के न्यूक्लियर फॉर्मेशन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जनरली यहाँ पर अलग अलग तरीके के एटम्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे हेट्रोन्यूक्लियर वाले में फर्स्ट एग्जाम्पल देखें अपन यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए ये बना है तो इसकी आयनिक कंडीशन वाला भी क्या है, ये आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये स्टेबल होगा नहीं होगा उसकी अपन एमओ डायग्राम के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी अपन कह सकते हैं कि ये भी फॉर्म होता है। दूसरी तरफ बात करें आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये आपका इसका आयन हो गया। तो इस तरह से अब क्या है कि अपन इन दोनों का डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, जनरली यहाँ पर अंतर क्या आएगा कि इनका बॉन्ड ऑर्डर है उसमें अंतर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आ जाता है, और इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर जो एमओ डायग्राम है उसकी जनरल एक रूपरेखा बना लेते हैं कि जिसके आधार पर अपन क्या करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए आपका एमओ डायग्राम है उसका फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम के लिए आपको तो इसमें अपन दो चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें मॉलिक्यूल की बात करें, फर्स्ट CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसका अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जिसका भी अपन बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस तरफ है वो कार्बन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इधर मैं बना रहा हूँ आपके ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे कि जनरली ये जो एमओ डायग्राम यहाँ पर बनता है इसमें इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जनरली यहाँ पर जो 2s है उसका भी क्या है कि ऑर्बिटल इसकी
जो एनर्जी लेवल है उसमें अंदर आ जाता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का हो जाता है। अब वो किस तरह से होता है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका ये तो बना देता हूँ आपका इधर 2p। अब देखिए x y z वो अपन को पहले से पता है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऑक्सीजन है। अब देखिए दूसरा बनाता हूँ मैं यहाँ पर किसके लिए, आपका ये आपका किस कौन से वाला, इस तरह से। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात करें और एक और बनाना आपका लास्ट जी, तो सॉरी थोड़ा सामने बनाना है इसको। अब यहाँ पर ये जो 1s है मैं इसको नहीं दिखा रहा, ठीक है। आप इस 1s को सिर्फ मेंशन कर दें कि 1s आपका यहाँ पर भी है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन आपको वैसे मेंशन करके नहीं। अब देखिए यहाँ पर अपन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जनरली जो मैंने ये डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ाने के अंदर ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको जैसे बनाना है आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो ऑर्बिटल्स आपके बन रहे हैं उनको एक सीधी लाइन के अंदर ही क्या करना है, आपको थोड़ा ऊपर बढ़ाना है। आपको ये 2s और ये थोड़ा इससे नीचे लेके बनाना है, ये ऑक्सीजन का 2s। देखिए मैंने अभी कहा था कि जनरली ये जो एमओ डायग्राम बनेगा इसमें थोड़ा क्या होगा, वो नीचे की ओर व्यवस्थित होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एमओ डायग्राम आपके बनाया है, ये आपका 2p। अब सबसे पहले कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो ये आपका है सिग्मा 2s, यहाँ पर आपका है सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, यहाँ पर पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, यहाँ पे पाई एंटीबॉन्डिंग 2py, यहाँ पे आपका सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। यहाँ पर अपन बात करें ये आपका है सिग्मा 2pz और ये वाले हैं पाई 2px पाई 2py। ये आपके जनरली इसमें ऑर्बिटल आपके व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले अपने देखो जनरली मैंने पहले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख दिया है, अपन उसको इसमें सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन मेन यहाँ पर वापस आते हैं कंपोजिशन के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करें कि फर्स्ट जो CO मॉलिक्यूल हैं उसके फॉर्मेशन में 2 एटम्स ब्रैकेट में कार्बन एंड ऑक्सीजन टेक पार्ट, क्या करते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जिसमें अपन बात करें आपका कार्बन है
उसका Z कितना है 6, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पर मैं बाहरी ऑर्बिटल से ही इसका काम में ले रहा हूँ। ऑक्सीजन की बात करें, इसके लिए Z8 1s2 2s2 2p4, इसका भी अपन कह लेंगे आउटर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर बात करें इसमें इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर। अब देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर अपन डिस्कस करें तो ये आपका यहाँ यहीं से ले लें, ये आपका 4 और ये आपके 6, टोटल कितने हो गए 10। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन CO मॉलिक्यूल के लिए। जिसमें अपन दूसरी चीज़ कौन सी डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर NB में टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर आपका है 8। बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग Na के अंदर, तो यहाँ पर कितने हैं 2। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अपन दिखाए तो सबसे पहले देखिए अपने टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गए। अब यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपका 2s में है, इधर 2s में भी है, इधर 2s। 1s वाले आप दिखाएं तो दिखा सकते हैं, बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिर्फ बाहरी क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ जाती है तो बाहरी ऑर्बिटल से ही आपके क्या करते हैं किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, अंदर वाले नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन 2p। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा 1 1। अब इधर से ले लें या इधर से ले लें। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन का आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 2s वाले की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए। तो यहाँ पर इस तरह से एमओ डायग्राम है, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब देखिए अपन इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसके अंदर ड्रॉ करता हूँ। हालांकि ये चीज़ पहले लिखनी थी लेकिन अपन कोई नहीं, अपन आगे से स्टार्ट की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा कि आपका स्टार्ट कहाँ से, सिग्मा 2s 2। अब उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो रहा है, देखिए पाई 2px। तो अपन को यहाँ पर ये स्टार्ट करना है, पाई 2px इक्वल पाई ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है, सिग्मा 2pz। तो अपन लिख देंगे सिग्मा 2pz का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें तो आपका ऑर्बिटल आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2। तो देखिए अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जनरली आपका जो सिग्मा 2s था उसकी एनर्जी क्या हो गई, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी अचानक क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये किसके कारण होता है, ये मेन इनमें विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण ही इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए अपने पास 2 चीज़ें आ गई, एक तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नंबर आ गया और एंटी बॉन्डिंग वाला भी आ गया। तो अपन इसके लिए क्या कह दें कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2 8 माइनस 2/2। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड नंबर आपका कितना हो गया 3। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जनरली आपका
बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर के कारण ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें अपन नेचर की, तो यहाँ पर देखिए अपन इसकी नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर यहाँ पर आते हैं अपन, तो बॉन्डेड 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 बॉन्डेड, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या है, नील है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक नेचर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने देखा कि जनरल इंट्रोडक्शन में कि भाई यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणता वाला होगा उसको जनरली कम विद्युत ऋणता वाले जो ऑर्बिटल बनेंगे उसकी तुलना में नीचे बनाया जाए। अब देखिए ये और ये इसकी तुलना में नीचे है, ये और ये भी क्या है, तुलनात्मक रूप से बात करें अपन यहाँ पर नीचे। तो क्या बताया है कि बॉन्डेड वाले जो होंगे मॉलिक्यूल वो जनरली यहाँ पर जो आपके अधिक विद्युत ऋणता वाले हैं उसकी ओर क्या होंगे, एक तो आकर्षित होंगे। पहली चीज यहाँ पर समझनी है कि ये वाले इसकी ओर आकर्षित होंगे। देखिए आपको डायग्राम से तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जनरली क्या है कि ये इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, ये वाला इसके नज़दीक। दूसरी बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग वाले बन रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाले बने हैं, यहाँ पर एंटी बॉन्ड, तो ये जनरली क्या है कि आपका जो ये एटम बनता है कार्बन, ठीक है, कि आपका विपरीत बंदी वाले हैं, ये जनरली इसकी ओर क्या होते हैं, इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी ओर बॉन्डेड जो ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म का वितरण हो रहा है वो जनरली उसकी तरफ हो जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और साथ में भाई आपके एमओ मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और ये इस तरह से। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल जो मेन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपके डायग्राम से रिलेटेड आ सकता है एक तो सवाल, ठीक है, कि CO मॉलिक्यूल के लिए एमओ डायग्राम है वो बनाइए। एक तो दूसरा सवाल यहाँ से क्या आ सकता है, दूसरा है यस का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत खास ध्यान रखना है कि इसके बारे में जनरली एग्जाम के अंदर पूछा है, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके का बॉन्ड ऑर्डर इसमें आ रहा है, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े थे उनमें किसी के लिए इतना बॉन्ड ऑर्डर नहीं आया था। साथ में बात करें अगर यहाँ पर CO+ मॉलिक्यूल हो जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है कि एंटी बॉन्डिंग वाले में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर जनरली कैसा हो जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके कैसा हो जाएगा 8-1, ठीक है। जैसे ये एंटी बॉन्डिंग वाले ना, तो यहाँ पर 7/2 और 3.5 है इसका वैल्यू आता है CO+ आयन के लिए। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली यहाँ पर इतना ही अंतर होता है कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो ये CO+ मॉलिक्यूल के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम ऐसा का ऐसा ही है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 8-1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपन ने CO और CO+ मॉलिक्यूल के लिए देखा कि भी ये डायग्राम इस तरह से बनेगा और इसमें ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर बनेंगे। अब देखिए अपन यहाँ पर एटॉमिक यहाँ पर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकल जाएगा और यहाँ पर 2p3 है वो इसमें ऑक्सीजन प्लस आयन के लिए एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये था आपके एमओ डायग्राम हेट्रो न्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है वो यहीं से आपका बनेगा। और इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे CO है, CO+ लिख दिया, NO+ आयन है, इनके लिए ज़रूर पूछा जाता है। तो होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा।
इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।